कितने आदमी से अब तक सामना हुआ होगा आपको? अब तक तो 300 के लगभग। दिन में तो 300 हम लोग एक दिन में कम से कम 5-6 लोग आते थे। एक दिन में कम से कम 5 से 6 व्यक्ति आपके घर पे आते थे? जी हाँ। मतलब वहाँ पे जो रूम था वहाँ पे एक दिन में 5 से 6 लोग आते थे। होटल में भी जाना होता था? बिल्कुल लेके जाते थे हमको। अच्छा, होटल में भी लेके जाते थे। लगभग काफी होटल भी घुमाया होगा। सुनने वाला मजबूरी, जहाँ पैसा फेंकते हैं लोग वहाँ मजबूरी कोई नहीं सुनता। क्या क्या करते थे लोग? कुछ नहीं करते थे, आते थे जोर जबरदस्ती करते थे, जो उनका काम था वो करते थे, चले जाते थे। हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। होने के बाद जो है धंधा करवाना आपसे शुरू कर दिया था। लगभग ये जब धंधे करवाना उन्होंने शुरू किया तो आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जी नहीं उठा पाए, क्योंकि वीडियो भी था उस वक्त, मेरे पास फोन भी नहीं था। फोन था कीपैड का। उन्होंने सिम मोबाइल 4 चक्कर 6 चक्कर जाते रहे बगल में, लेकिन मुझे पता नहीं। अच्छा, उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन आपको ये बात नहीं पता था कि चौबे जी की शादी हो चुकी? में हमको ले गए साथ में। शादी कहाँ पे की आप लोगों ने? हमारे जहाँ हम रहते थे वहीं पे। चौबे जी थे और आप क्या हैं? हम चमारा तौर पे थे हम। उस वक्त हमारे घुमाया है, लेकिन ऐसे बोल के कि तुम शोर शराबा नहीं करोगे जैसा हम बोले। साल तक जो है आपके साथ ये धंधा चलता रहा? 3 साल मेरे साथ कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपसे का दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं SRM न्यूज। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी है जिला जौनपुर में, और जिला जौनपुर में एक गांव है जिस गांव में एक लाचार महिला है जिनका नाम है रीना। फिलहाल इनकी पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे और पूरी कहानी इनकी बताएंगे और इनके मुंह से ये लाइव सुनेंगे इनकी पूरी बात और इनकी पूरी कहानी क्या है, इनकी पूरी स्टोरी क्या है, इनकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम रीना है। रीना है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रीना जी हमारे सामने दिख रही हैं, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये प्यार में जो है पड़ के एक चौबे जी थे और चौबे जी के प्यार में जो है पढ़ के जो है उनसे शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद जो है ये मुंबई चली जाती है। मुंबई जाने के बाद इनके साथ बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे घटती हैं, तो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे, एक बात बताइए, ये चौबे जी से परिचय कैसे हुआ आपका? जी हमारा परिचय हुआ, इधर खेत थे उनका बहुत सारा। अच्छा, चौबे जी का पूरा नाम क्या होएगा? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। अच्छा, कैसे परिचय हुआ आपका इनसे? परिचय आते जाते हुआ था, जबकि हम घर पे रहते थे, अपना खेत खलियान देखने जाते थे, तो आगे पीछे हमेशा घूमते रहते थे, तरह तरह की बात करते थे कि हमारे साथ रहोगी, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम चलो हमारे साथ मुंबई शादी विवाह करेंगे। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ था। मतलब जो है आपकी लव स्टोरी जो शुरू होती है, आप जो है खेतों में इधर उधर काम जब करने जाती थी तो आपके पीछे पीछे लगे रहते? जी हाँ, कभी गाड़ी से कभी साइकिल से ऐसे आते जाते थे। कितने चक्कर मारा करते थे आपके अगल बगल? दिन भर में पूछो मत, 3-4 चक्कर 6 चक्कर हो जाते हैं। बगल में है मशीन है इनका। अच्छा, ये बगल में कितना दूर होगा मशीन उनका आपके घर से? होगा यही 20 कदम होगा। अच्छा, 20 कदम ही होगा। और यहीं आते थे, उनका खेत भी है आपके पास? जी हाँ, बगल में खेत भी है। अच्छा, तो क्या क्या बातें कैसे स्टार्ट हुई यहाँ पे, कैसे आपकी प्रेम स्टोरी स्टार्ट हुई, जरा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इस प्रेम कहानी आपकी कैसे शुरू हुई चौबे जी के साथ? प्रेम कहानी यहाँ शुरू हुई कि तुम अच्छी लगती हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, चाहते भी है, तुमसे शादी कर लो, तुम्हें बहुत अच्छे से। उस समय आपकी एज क्या थी? मेरा 1/7/1991 डेट ऑफ बर्थ है। उस समय लगभग आप 15-15 साल के लगभग रही होंगी। और उनकी उम्र कितनी रही होगी उस वक्त? 20 से 25 25 साल के लगभग वो थे। चौबे जी लगभग 25 साल के थे और रीना जी की जो उम्र थी वो लगभग 15 साल के आसपास थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है आपको हमेशा आगे पीछे लगे रहते थे, प्यार करने लगे हैं, और आप भी उस समय आपको भी प्यार हो गया था उनसे? हाँ जी, उस वक्त भी हो सका। जब आगे पीछे 1 महीने 2 महीने टहले हमारे साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो हम उनके साथ में आए और जाए। जब लगातार भौरों की तरफ घूमने लगे, मंडराने लगे, तो फिर चारों तरफ से हर तरफ से बस आपके पीछे पड़ गए कि हमें आपसे शादी ही करनी है? बिल्कुल। हमारे गाँव वाले कभी न कभी हल्का हल्का शक था, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूरे तरह से निर्भर नहीं थे। अच्छा, तो फिर उसी बीच हम मुंबई चले गए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? चलिए, आपका प्यार हो गया चौबे जी से। जब चौबे जी से प्यार हो गया तो चौबे जी की शादी उस वक्त हुई थी कि नहीं? जी हाँ, इस वक्त हो चुकी थी उनकी शादी, लेकिन मुझे पता नहीं। अच्छा, उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन आपको ये बात नहीं पता था कि चौबे जी की शादी हो चुकी? जी हाँ। उसके बाद जो है आपको ये भगा के ले गए? जी हाँ, सन 2006 में हमको ले गए साथ में मुंबई। कुछ दिन बाद बहुत सन 2006 में आपको यहाँ गांव से भगाकर मुंबई ले गए और बोले कि वहाँ पे अच्छा जीवन अब जिएंगे, चलो हमारे साथ वहाँ रहो। जी हाँ, फिर क्या होता है? एक फैमिली की तरह हमको रखे थे, एक पति पत्नी की तरह रखे थे, एक पति पत्नी की तरह रिलेशन था हमारा, और बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। कुछ दिन के बाद आप लोग भागकर शादी कर लिए थे? नहीं, उस वक्त शादी नहीं किए थे। कुछ दिन के बाद हमने शादी किया, शादी के लिए दबाव डाला। कितने समय के बाद आपने शादी किया? होगा 2-3 महीने के लगभग, यही बीच है। 2-3 महीने के बाद हमने बोला कि हमको अब शादी कर लेना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ से भाग के गई तो आपकी शादी नहीं हुई थी उनसे? नहीं हुई थी शादी, बिल्कुल नहीं हुई थी। फिर कितने दिनों के बाद आपने शादी किया उनसे? 2 या 3 महीना। यहाँ से जाने के 2-3 महीने बाद आपने जोर जबरदस्ती किया, तब जाके शादी हुई? उन्होंने शादी की, अच्छे से किया। अच्छा, शादी कहाँ पे किया आप लोगों ने? हमारे जहाँ हम रहते थे वहीं पे एक मंदिर था। अच्छा, कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ ना हुआ, बस डायरेक्ट जाके आप लोगों ने मंदिर में शादी कर लिया? जी हाँ, मंदिर में। फिर क्या होती है?
वहीं से एक फैमिली जैसे रहते हैं, उसी तरह से अपना ज़िंदगी व्यतीत करते मतलब थे। वहाँ जब शादी कर लेते हैं उसके बाद आप लोग एक परिवार के तरीके से रहना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होती है आगे? उसके बाद उनकी बीवी वो साइड में रखे रहते हैं, मतलब कि 2-2.5 मतलब उनकी बीवी भी वही मुंबई में ही रहती जी थी? हाँ, 2-2.5 किलोमीटर पे उनकी बीवी भी रहती 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनकी पत्नी भी रहती थी, जो दूसरी वाली, पहली वाली जो पत्नी थी। और ये बात आपको पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था। अच्छा। तो हमसे बोल के जाते थे, फिर ये बोलते थे कि हमको हमारा ड्यूटी लगा है, हम जा रहे हैं, नाइट ड्यूटी करेंगे और डे भी लगा है। लेकिन हमको पता नहीं था कि नाइट में जाते भी थे या नहीं जाते थे, करते भी थे नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि हमको पैसा नहीं मिलता था वहाँ पे। जब तक हमारा बच्चा नहीं हुआ था तब तक हम खुद। ये बच्चा कब हुआ है? ये बच्चा हुआ है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, मतलब जब आप उनके साथ रहने लगी तो 2 साल के बाद ये बच्चा हुआ जी है। हाँ, इस बच्चे को होने के बाद में तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आया कि हमारे पास पैसे का जरिया नहीं था, पैसे का जरिया हमको बनाया फिर। अच्छा, जब बच्चा हो गया उस तब तक जो है बिल्कुल सही से आपके साथ उन्होंने जीवन जिया। जैसे एक पति एक पत्नी के साथ जीवन जीता है, वैसे आपके साथ भी चौबे जी जो है अच्छा अपना जीवन जिए। अच्छा, वो चौबे जी थे और आप क्या हैं? हम चमार जात के। अच्छा, जात के आप हरिजन हैं। और जो है उनका जो प्रेम प्रसंग हुआ उसके बाद शादी विवाह उन्होंने अच्छे से कर लिया, साथ आपको अच्छे से रखना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या घटना होती है? उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि हम चमार है या चौबे है। अच्छा, कोई आपत्ति नहीं मतलब थी। प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि अब जो है जाति कास्ट इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें प्यार ही करना है। हाँ, उनको कोई आपत्ति नहीं जब थी। इतना प्यार था तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुई कहानी आगे? उनकी बीवी रहती थी, कभी कभी वहाँ जाते थे या नहीं जाते थे हमको पता नहीं है, कंटिन्यू हमारे साथ में रहते थे। जब ये बच्चा हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है, जब उनको लगा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमको झूठ बोलते थे कि हम नाइट करने जा रहे हैं, डे करने जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ से पैसे की तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी, आना पहले थी ना आज है। अच्छा, न थी जब तक मतलब हम वो साथ में नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे, आपसे कहते थे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, नौकरी काम करने जा रहे हैं, लेकिन पैसा 1 रुपये नहीं देते थे नहीं आप। देते थे। फिर क्या हुआ? इसके बाद में जो है कि ये पैदा हुआ, फिर अपना डीलिंग करने लगे, तरह तरह के बात से डीलिंग करने लगे। फिर हमारा फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया। कैसी डीलिंग किया उन्होंने, किस ये प्रकार? कर रहे थे कि जैसे कि हमारे सामने कभी बात तो नहीं किए थे उन्होंने, लेकिन डीलिंग ये कर रहे थे कि मतलब हमें धंधा करवाना है। अच्छा, आपसे धंधा करवाना स्टार्ट कर दिए? जी हाँ, इसके खिलाफ भी आवाज उठाए तो इसके खिलाफ भी धमकी दिया गया। मतलब जो है धंधा करवाना आपसे स्टार्ट उन्होंने किया? जी हाँ। उस समय क्या कैसे कहानी स्टार्ट हुई धंधे वाली? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि उस वक्त जिस वक्त हम एक फैमिली की तरह तौर पर थे हम, उस वक्त हमारा वीडियो बना लिया गया था। अच्छा, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आई, मतलब जब इनसे मिली आप, तो उस दौरान जब शादी विवाह इनसे आपने कर लिया तो आपकी वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड कर ली? हाँ, रिकॉर्ड कर लिया था। उस वक्त मेरे पास छोटा फ़ोन था और जब इन्होंने बताया कि वीडियो जब बनाया तो हम बोले कि आप काम करो, हमको पैसे की ज़रूरत है। तो बोले कि चलो हमको करना है, नहीं करना है, और तुमसे खाने से पीने से मतलब है। इसके बाद झूठ बोल के जाते थे नाइट में, कोई भी आ जाता था हमारे घर पे। अच्छा। कोई भी आ जाता था रूम पे। तो मतलब धंधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया? इस बच्चे के होने के बाद जो है धंधा करवाना आपसे शुरू कर दिया था। लगभग ये जब धंधे करवाना उन्होंने शुरू किया तो आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? जी नहीं उठा पाए, क्योंकि वीडियो भी था। उस वक्त मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन था कीपैड का। उन्होंने सिम मोबाइल दोनों तोड़ दिया था मेरे पास। अच्छा। किसी का मतलब सपोर्ट भी नहीं था कि हम घर पे भी आते और कहीं जाते या किसी से मदद भी ले सकते थे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब वहाँ पे जब आपको धंधा कराया जाता था, आए दिन तरह तरह के लोग आपके पास आते रहे होंगे, लगभग कितने लोगों से मुलाकात हुई अब तक आपकी? दिन में तो समझ लो एक दिन में कम से कम 5-6 लोग आते थे। एक दिन में कम से कम 5 से 6 व्यक्ति आपके घर पे आते थे? जी हाँ। मतलब वहाँ पे जो रूम था वहाँ पे एक दिन में 5 से 6 लोग आते थे। होटल में भी जाना होता था? बिल्कुल लेके जाते थे हमको। अच्छा, होटल में भी लेके जाते थे? लगभग काफ़ी होटल भी घुमाया होगा? हाँ, घुमाए तो हैं, होटल भी घुमाए हैं, लेकिन ऐसे बोल के कि तुम शोर शराबा नहीं करोगे, जैसा हम बोल रहे वैसा ही तुम करना। मतलब आपको यहाँ तक दबाव दिया जाता था कि शोर शराबा बिल्कुल नहीं करना, जो हम कह रहे हैं बस वही काम करना है? जी हाँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1-1.5 साल ऐसे चलता रहा, फिर इसको हटा दिए। लगभग कितने साल तक जो है आपके साथ ये धंधा चलता रहा? 3 साल मेरे साथ कंटिन्यू चला ये सब। 3 साल तक कंटिन्यू आपके साथ चला? 3 साल में तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल हुई है। तो किसी से आपने अपनी मजबूरी बताई नहीं? कोई नहीं सुनने वाला मजबूरी। जहाँ पैसा फेंकते हैं लोग, वहाँ मजबूरी कोई नहीं सुनता। क्या क्या करते थे लोग? कुछ नहीं करते थे, आते थे जोर जबरदस्ती करते थे, जो उनका काम था वो करते थे, चले जाते थे। हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कोई सुनने वाला नहीं था मेरा। अच्छा, उस समय जो है आप उनसे कहती थी कि हम मजबूरी में हैं या ऐसा है, तकलीफ में हैं? नहीं, तो उनको मतलब ऐसा अनजान में होते हो ना कि जैसे कि हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे थे, तू हम अपने मर्जी से कर रही हो ना, हम नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाए थे। हमारे वहाँ के जो मराठी लोग है, भैया लोग, बिहारी लोग है, सब लोग। अच्छा, वहाँ अगल बगल भी बहुत सारे लोग रहते रहे होंगे? हाँ बिल्कुल रहते थे, 4-5 रूम थे, हम लोग सेंटर में रहते थे वहाँ तो पे। ये जब धंधे लाइन में आपको उतारा गया, उस दौरान लगभग कितने आदमी से अब तक सामना हुआ होगा? अब तक तो 300 के लगभग। 300 आदमी के लगभग सामना हुआ। तो अगर देखा जाए इस बीच में जो है 300 आदमी तरह तरह के बहुत प्रकार के लोग आए होंगे? बिल्कुल तो इसमें बहुत सारे लोग
इनकी हरकतें क्या होती थी, जरा थोड़ा सा बताएंगे इसको। हरकतें हम क्या बताएं, जो हरकत होनी चाहिए आदमी को वही हरकत होते हैं। अच्छा, अपनी भूख मिटा के जो है चले जाते थे। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है आगे कहानी? उसके बाद इसको हटा देते हैं, धमकी देते हैं इसके बारे में कि मतलब ये धंधा आपसे करवाया जाता है और इसी बीच में आपके बेटे को गायब कर दिया जाता है। जी हाँ, जबरदस्ती करते हैं लोग कि जनों की अब शोर शराबा करोगी तो फोटो जो है कि अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पे। मतलब आपका वीडियो बनाकर आपको जो है इसी वीडियो के द्वारा धमकाया जाता था कि अगर शोर शराबा करोगी, हमारी बात कहीं लीक करोगी तो हम तुम्हें वायरल कर देंगे। वो अनजान भी बन के रहता था ना कि मतलब मेरी बदनामी ना हो। अच्छा। कि हम एक पत्नी रखे हैं बाहर में, तो तुम्हारी आप कभी बदनामी। थाने जाने की कोशिश नहीं की, वहाँ आसपास की कोई रिपोर्ट वगैरह लिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं, वहाँ क्योंकि मेरा कोई चांस नहीं था। मैं बहुत दबाव में थी। आपको वहाँ। डर था? बिल्कुल बहुत डर कि था। अगर हम ऐसा कुछ किए तो मेरे बेटे को कहीं कुछ करना दे। बिल्कुल। क्या धमकी मिलता था बेटे के लिए? बेटे को धमकी मिलता था कि अगर शोर शराबा करोगे इसको जान से मार देंगे। जान से मार देंगे, अगर कुछ भी पुलिस कार्रवाई या ऐसा कुछ करने की कोशिश किया तो इसको जान से मार देंगे। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ये बच्चा कितने समय तक आपसे दूर रहा? कम से कम 1.5-2 साल। कितने साल का हो गया था जब ये आपसे दूर हुआ? उस वक्त 5 साल का था। 5 साल का था। अब इसको कहाँ रखा गया 5 साल के बाद, जब किडनैप किया गया, इसे दूर रखा गया आपसे? मेरे अनजान से दूर है क्योंकि हम नहीं जानते थे, क्योंकि मुंबई मेरे लिए नया जगह थी वो। तो जब आपका बच्चा दूर गया तो आपने चौबे जी से पूछा नहीं कि बेटा कहाँ गया? जी हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा। अच्छा। अब बच्चा जहाँ भी है सेफ्टी से अच्छे से है, जो हम बोल रहे हैं वही तुम करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। अच्छा, तो ये बच्चा जब घर में रहती रही होंगी आप, तो घर में लोग आते जाते रहे होंगे, तो बच्चा 5 साल का हो गया था। 5 साल के बच्चे आजकल समझदार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे समझदार रहते हैं। तो इस बच्चे ने कभी आपसे पूछा नहीं मम्मी? हाँ, ये बोला कि मम्मी ये कौन है? पापा तो है नहीं, पापा जहाँ तक वो तो पापा है, पापा का पूरा हक है रहने का वहाँ पे। लेकिन ये तो पापा नहीं है तो कौन आते जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी हम कुछ नहीं बोल पाते थे, इसको समझा के रह जाते थे। उसी बीच जब आते थे तो इनको बोलते थे कि ये सब काम कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो बोलते थे हम नहीं किए हैं कुछ काम, जो करिए तुम करिए, कौन आता है कौन जाता है हमको कुछ नहीं पता है। मतलब करवाते वो थे, छुप के काम करवाते थे। पैसा कौन लेता था जब इसका? वही लेते थे। अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं आते थे। कोई मतलब नहीं कोई था, बस मतलब नहीं आपसे था। बोला गया जो हम कहें वही करो, वही करो। और आप वो करती रही। हमारी मजबूरी थी। पहले तो एक वीडियो मजबूरी थी, दूसरा हमारा लड़का मजबूरी था। अच्छा बेटा, कहाँ रखा गया था आपको? हमको किसी मुंबई में किसी जगह पे रखा गया था। कैसी जगह थी वो जहाँ रखा गया था आपको? जगह सुनसान था, बाहर जल्दी निकलने नहीं देते थे। आते थे कार में बैठा के जाते थे मुझे लेके मम्मी के पास, एक चक्कर दिखाते तो वापस लेके आ जाते। अच्छा, मतलब मम्मी से जो है आपको मिलाया जाता था, दूर से मिला दिया जाता था, उसके बाद फिर आपको लाके रख दिया जाता था। रिटर्न कर देते थे। तो बाबू तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती रही होगी फिर उस समय? नहीं होती थी। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं? नहीं कोई एडमिशन नहीं हुआ? नहीं। मतलब जो है आपको जो है अंदर सुनसान जगह पे रखा गया। खाना पीना कैसे क्या होता था वहाँ पे? वहाँ पे पापा थे प्रमोद कुमार चौबे, एक औरत और थी। आपके पापा का नाम प्रमोद कुमार चौबे? यस। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारा बेटा है। हाँ, जब वहाँ से हम भाग के इसको भगा के लेके आए, जब हमको समय मिला, टाइम मिला, छुप छुपाते हुए उसके लेके। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, वहाँ पे खाना पीना कैसे मिलता था आपको? वही एक औरत थी और पापा आते थे। पापा गेट पे ही खड़े रहते थे, वो औरत मुझे खाना देती थी। जब तक खाना नहीं खा लेते तो वहाँ से उठती नहीं थी। मतलब आपको खाना खिला के जो है औरत चली जाती थी? हाँ, चले। पापा भी चले जाते थे। तो वहाँ अकेले आपको रखा गया था क्या उस जगह? हाँ, अकेले थे। तो डर नहीं लगता था बेटा? डर लगता था लेकिन अकेले थे, क्या करें। डर लगता था। वहाँ पे क्या क्या करते थे आपके साथ वहाँ वो लोग? कुछ नहीं, आते थे, मारते पीटते थे, वहीं रहते थे। कभी कभी मारते भी थे आपको? तो आप बोलते नहीं थे पापा ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कुछ बोलने ही नहीं देते थे, बस कहते चुपचाप पड़े रहो। तो कैसे दिन बीतता था बाबू तुम्हारा? वैसे ही घर में बंद रहते थे। क्या सोचते थे उस समय? एक बेटा है जो कि बहुत ही मजबूर बेबस बेटा और बेबस माँ यहाँ पे हमारे सामने देखने को आपको मिल रही है। जो कि ये बेटा जो है, जो पिता है इनके चौबे जी, वो कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि चौबे जी का ही बेटा है। हाँ, उन्हीं का बेटा है ये चौबे जी का ही बेटा? बिल्कुल बेटा उन्हीं का है। अच्छा, एक बात बताइए, फिर इस बच्चे को आप कैसे आज़ाद कर पाती हैं? कैसे बच्चा आपको मिल पाता है? चौबे जी कुछ आदमी को लेके आते हैं दुआरे पे, मतलब झगड़ा करते हैं दरवाजे पे। अच्छा। पैसे के लिए। जो भी जिसको भी लेके आए हैं, 2-4 जन को लेके आए थे, तो पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो उस बीच रो लाए मत थे। बेटा, रो मत, इंसाफ मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल परेशान मत हो। फिर क्या हुआ? इसको लाए थे मिलाने के लिए, तो हम बाथरूम के बहाने गए थे। उस बीच वो लेडीज नहीं थी वहाँ पे गाड़ी में, पैसे के लिए तक झक होता रहा। जहाँ 4 आदमी होते हैं तो वहाँ पे भाई सबके ध्यान भटक जाते हैं वहीं पे। मेरा ध्यान इस पे गया तो इसके मुंह पे पट्टी बंधा हुआ। मतलब आप जो है, बच्चा कार में था, बैठा था, उस समय जो आपके पति जी थी चौबे जी, इनसे बहस हो रही थी, जो और अदर पार्टी आई हुई थी, उसके साथ बहस चल रही थी। फिर आपने अपने बच्चे को गाड़ी में देख लिया। कैसे आप इस बच्चे को देखी?
बस इनको शांत जैसे बैठा था, हम धीरे से गेट खोले, इनको हाथ पकड़े, दोबारा हम घर में भी नहीं आए, बस रिटर्न लेके हम चले गए वापस। उस वक्त ये बच्चा बोल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, पट्टी बना हुआ था, कहाँ चिल्लाएगा? इसके मुंह पे पट्टी बंधा हुआ था? जी हाँ। हाँ तुमको पट्टी बांध के रखा जाता था? हाँ, कि बाहर आए शोर शराबा ना करे। मतलब गाड़ी में जब बैठे रहते थे तो पूरा लॉक कर दिया जाता था मुंह, ताकि बोल ना पाओ, हाँ। और बाहर निकाला जाता था तब खोला जाता था, फिर लॉक कर देते थे पट्टी। ज्यादा समय तक हमारे पास रखते नहीं थे, बस दिखा के जो है कि मम्मी तुम्हारी ठीक है, वो चला जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही टाइम मिला हमको, इसको लेके भागे, सीधा आए जौनपुर लेके। अच्छा, उसके बाद आप इस बच्चे को लेके मुंबई से जौनपुर आ गई? जी हाँ, फिर? बिना टिकट के हम चालू ट्रेन से आए हैं, भागते भागते, मतलब तरह तरह का ट्रेन। अब डायरेक्ट तो वहाँ से मुंबई से बोईसर डायरेक्ट तो यहाँ तक आएगी नहीं, हाँ, जौनपुर। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से भाग के आए, फिर उनको प्रमोद जी को पता लगा कि हम वहाँ पर रहते हैं, तो लोकेशन ढूंढते ढूंढते कैसे पता लगा ये तो नहीं पता, वहाँ पे गए तो वहाँ कुछ समय तक हमको मतलब रूम भाड़े पे लेके वहाँ पे हमको रखे भी थे। अच्छा, यहाँ जौनपुर में फिर जब चौबे जी को पता चला कि आप जौनपुर भाग के आ गई हैं, तो चौबे जी फिर आपके पीछे पीछे आए? बिल्कुल हाँ, वहाँ पे हमको रखे भी थे। फिर क्या हुआ? उनके बाद हम बोले कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं, हम तुम्हारे नाम से तुम्हारे खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। तो माफी भी हमसे मांगने लगे, तो बोले कि अब ऐसा गलती नहीं होगा हमसे, खूब अच्छे, फिर यहाँ भी अच्छे से हमसे रहने लगे। अच्छा, यहाँ इतनी सारी घटना घटी, हाँ, फिर भी रहने उसके बाद फिर से आपसे अच्छे से रहने लगे आपके साथ? हाँ बिल्कुल, फिर भी अच्छा, एक बात बताइए रीना जी, जब आप घर से भागी तो आपने मम्मी पापा या अपने परिवार के इज्जत का ख्याल या इन सब चीज़ों का ख्याल आपने एक बार सोचा नहीं कि एक बार परिवार के लोग हैं उनको बताना चाहिए, ऐसा कुछ है? कभी ऐसा कुछ दिमाग में आया था कि नहीं? नहीं, इस वक्त हम मम्मी पापा को किसी को हम नहीं बताया था, ना तो भाई बताया था, ना मम्मी पापा को, भाभी, किसी को हम नहीं बताए थे। शायद अगर आप बता देती तो हो सकता था आज ऐसी घटना आपके साथ ना घटे। हाँ, ये बात सही है कि आज हम बताते तो आज दिन देखना नहीं पड़ता। तो अब उसके बाद क्या होता है जब आप जौनपुर में आ जाती है? फिर से प्यार स्टार्ट हो जाता है? हाँ, जौनपुर में आते हैं, फिर एक फैमिली तौर पर रखते हैं। फिर से फिर क्या हुआ? फिर जब लड़ाई होती है जगह जमीन की। अच्छा, यहाँ फिर से इतना सारा घटना घटने के बाद आपको फिर जौनपुर लाके फिर यहाँ आपके साथ फिर अच्छे से रहने लगते फिर हैं? अच्छे से रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ रखे तो वहाँ के काफी लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि ये हस्बैंड है, हम वाइफ है, बच्चा है। अच्छा, फिर क्या होता है इसके बाद? इसके बाद वो लड़ाई झगड़ा होती है कि हमको जगह जमीन चाहिए भाई, बच्चे के लिए, उसको भी घर द्वार चाहिए। बिल्कुल चाहिए। भाड़े पे तो हम रहेंगे नहीं, कितने साल भाड़े रहेंगे? हमारा कोई नात रिश्तेदार नहीं है ना, तो हमारा कोई घर अच्छा, द्वार। जो प्रमोद चौबे जी हैं उनके बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का जी है। हाँ। बच्चे तो बड़े बड़े हो गए? जी हाँ, बिल्कुल बड़े बड़े हो गए। बड़े बड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, तब छोड़ के चले आए। जब हक हिस्से की बात आई तो छोड़ के चले आए, बोलते अच्छा, तुम जब हमारे हक दिलाने की बात आपने की कि ये बेटा आपका है और इसे हक चाहिए, तो फिर आपको वो ऐसी हालात में छोड़ के फिर चले आए? हाँ, फिर भाग गया, बोलते कि ना तो ये हमारा बेटा है ना, तुम हमारी बीवी, हमारी बीवी अच्छा, घर पे फिर है। यहाँ पे हो गया कि तुम हमारी बीबी नहीं हो ना हमारा बेटा है। मतलब उनका मकसद था फिर से आपको धंधा करवाया जाए। जी हाँ। धंधे वाली लाइन में फिर से उतार के पैसा कमाया जाए और आपको फिर से इस लाइन में उतारा जाए। जी हाँ। इसलिए आपसे प्यार करने लगे। हाँ। अच्छा, कैसे भरोसा हो गया कि आपको अपना घर परिवार छोड़ के आप उनके साथ चली गई? वो पूरी तरह से इतना दिल जीत लिया था ना, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि वो मतलब इस हद तक वो जा सकता है। सामने तो चेहरा उसका कुछ और था, मतलब बहुत अच्छे से रहता था, प्यार सामने से। कुछ और था और पीछे देखा जाए तो कुछ और चल रहा और ही था। चल रहा है। पहले सब कुछ सही सलामत रहा, उसके बाद आपको धंधे वाली लाइन में उतार दिया। बहुत अच्छे से था, उसके मतलब बाद जो है फिर आपका बच्चा हुआ, इसको छुपा दिया गया जी। और इसको छुपाकर आपसे कार्य करवाए गए कि आप काम करते रहो और ये बच्चा सुरक्षित है आपका। जी हाँ। उसके बाद आप इस बच्चे को लेके भाग के आती हैं। उसके बाद जो है अब इसका हक दिलाने के लिए आप लड़ रही हैं, लेकिन अभी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। दौड़ तो क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए आपके साथ? हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्चे के इंसाफ चाहिए, उनको जगह जमीन मिले, घर द्वार मिले। और फिर रही बात जांच की, तो इनकी जांच पूरी तरह से होना चाहिए, उनका बेटा है कि नहीं। वो खुद बोल रहे कि हमारा बेटा नहीं है, लेकिन हम मतलब चौबे जी बोल रहे हैं कि उनका बेटा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं उन्हीं का बेटा है। बिल्कुल, हम पूरे हक से बोल रहे और हैं कि उनका उनका जांच बेटा है। होना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, ये साबित हो जाए कि ये बेटा उन्हीं का है। ये तो हम जाते हैं उधर कचहरी गए, कचहरी तो नहीं, किराकत गए थे, तो बोले कि अपना कंप्लेन वापस ले लो, तो हम जान से मार डालेंगे। अच्छा, यहाँ भी आपको धमकी मिल रहा है कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो फिर हम जान से मार जी देंगे। हाँ, ये भी धमकी मिल रहा है हमको। अच्छा, तो अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? प्रशासन क्या कह रहे हैं? कप्तान सर जो बोलते हैं वहाँ तक तो पहुंची है, बोले कि ठीक इसकी जांच होगी। अभी कल हमको भी जाना है फिर किराकत। नहीं, किराकत नहीं जाना है, यहाँ कचहरी। आप जो है क्या कहना चाहेंगी सरकार से, क्या रिक्वेस्ट होएगा आपका? ये करना चाहेंगे कि हमारी पूरी तरह जांच होना चाहिए, पूरी हम मदद चाहेंगे उनसे। हमारा गुहार है कि भाई हमारे बच्चे का होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। मतलब आप इसी बच्चे के हक के लिए जो है, आप इसी बच्चे के लिए धंधा करती रही कि मेरा बेटे को कुछ ना हो, और इसी बेटे के उसमें आपको जबरदस्ती काम कराया गया और आप करती रही। हाँ जी, हमको अगर इलाहाबाद लखनऊ तक जाना होगा, PM मोदी तक जाना होगा, हम जाएंगे, वहाँ तक लड़ेंगे। मतलब आप
पहुंचेंगी प्रधानमंत्री तक। तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक जिला है जो कि जौनपुर जिले में आता है आपका जलालपुर क्षेत्र। यहाँ पे एक गांव है जिस गांव की ये है रीना जी हैं, और इनके साथ ये जो घटना घटती है ये बहुत ही देखा जाए तो एक बार दिल को हिलाने वाली घटना है। आजकल बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि प्यार में पड़ जाती हैं और प्यार में पड़ के अपने माता पिता को भूल के जो है भाग जाती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलता है, लेकिन इनकी बात सुनकर मुझे लगता है कि सबको सतर्क हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, और अपने माता पिता के जो भी माता पिता परिवार के लोग कहें ऐसा उन्हें कार्य करना चाहिए। और ऐसा करना हमें लगता है कि बिल्कुल ही सही नहीं है कि माता पिता परिवार के लोगों को देखा जाए तो उनके बिना मर्जी के अगर कोई काम करते हैं तो सही नहीं है। फिलहाल इनकी माता जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए साहब कि हमारा लड़की के और नाती के हक हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, लड़की और नाती का आपके हक हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जब छोटी थी तो कैसी थी ये रीना जी? कैसी थी अब भाई, हम तो नहीं उतना थुआ रहल, हम अपन बनी मजूरी करत खात रहे हैं, लड़कन के जियावत रहे हैं, करत रहे हैं। और ओकरे बाद भाई इनकर सबका कैसे चलत रहल मैटर। अच्छा, प्रमोद चौबे जी को आप जानती थी कि नहीं पहले से? हाँ, प्रमोद चौबे के तही है तो जानब ना। अच्छा, यही गाँव बगले के रहे? गाँव का है, निका मशीन है ये सामने, यही मशीन सामने है, ये खेत है सामने। अच्छा, तो जब आते जाते रहेंगे चक्कर 10 कई बार लगाते रहेंगे? घरे ना आवत रहना। अच्छा। ना घरे ना आवत रहना, खेते कियारी गाँव में नहीं, खाली खेते कियारी सड़के, मतलब खेत में टहलते टहलते प्यार हो जाता है। प्यार हो गया। हाँ, और प्यार हो जाने के बाद ये भाग जाती हैं। हाँ, भाग जाने के बाद इनके साथ गलत कार्य करवाया जाता है। हाँ, तो हम के पता लगल कि ऐसे ऐसे बात है भाई। हम अपने नताई हिताई, हमारे तब ऑपरेशन भर रहा, हमारा आदमी मरल रहा, हम दिक्कत परेशानी में रहे। तो इनके जाने के बाद डेथ हुई थी क्या आपके पति की? हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, इनके जाने के बाद जो है घटना घट जाती है। हाँ, वह घटले के बाद 2 दिन 3 दिन का दिन में हो इन अपन गईनी। तब हम लाचार रहे भाई, खटिया पे रहे। ओकरे बाद जो हो कि नताई हिताई यहर ओहर हम हेरे ढूंढे ना, जब पता लगल तो हम अपने करे जब पत्थर धै ले। तो माता जो है अचानक से बेटी गायब हो जाती है, और बेटी गायब हो जाने के बाद इनके साथ धंधा मुंबई में करवाया जाता है और इनको 1 रुपये भी नहीं दिया जाता है। और आज इनका बेटा है जो कि प्रमोद चौबे जी का, और जो कि प्रमोद चौबे जी इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल माँ लड़ रही है और पूरा हक दिलाने की पूरी कोशिश है कि बच्चे को हक मिले। तो फिलहाल अगर सरकार तक ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ इस मुद्दे पर एक बार विचार किया जाए और इसे देखा जाए। मैं आप सभी का दोस्त सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ।